हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, अब जीवन के दुख खत्म होंगे। आपके जीवन से वो कौन से दुख हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो अब खत्म होने जा रही हैं, आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होने जा रही है, कब होगी, कैसे होगी, ये सब हम जानेंगे। क्योंकि अब देखा जाए तो शनिदेव कहीं ना कहीं आपको पीड़ित करके रखे हुए हैं, ढैया का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल ही रहा है। तो कहते हैं ना कि भगवान कभी न कभी एक मौका जरूर देते हैं। तो ये मौका है अपने सुखों में वृद्धि करने के लिए, वो सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते थे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, दाम्पत्य जीवन में आए दिन लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं, और भी बहुत सारी जो समस्याएं आपके जीवन में यदि बनी हुई थी उनसे छुटकारा मिलने वाला है। आइए जानते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, इसमें हम समझने वाले इस वीडियो में शुक्र राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्र 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये धनु राशि में गोचर कर रहे थे, अब 12 फरवरी से मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और 2 राजयोग भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि मकर राशि में 1 फरवरी से ही बुध गोचर कर रहे हैं और मंगल 5 फरवरी से यहाँ पर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे मकर राशि में, तो एक तो त्रिग्रही योग बन जाएगा, दूसरा कला योग, और तीसरा बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। तो ये 3 योग बन जाएंगे, इनका प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है। अब क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं, और साथ में सावधानी भी समझेंगे, वो भी जरूर सुनिएगा कि सावधानी क्या आपको रखनी चाहिए। क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्र देखिए हैं सुखों के कारक, लग्जरी के कारक। आज के समय में हर व्यक्ति एक दूसरे को देखता है कि उसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सोफा है, ये है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम जब देखते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं हम आकर्षित हो जाते हैं, और वहाँ पर हम प्रभावित होकर हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी ये सब चीज़ें हों। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि अभी तक आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसा आ तो रहा है परंतु खर्च इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि पैसा बच ही नहीं रहा है, तो अब इस समय ये स्थिति बनने वाली कि पैसा आएगा भी और पैसा रुकेगा भी, अर्थात व्यय की स्थिति से मुक्ति मिलने वाली है। साथ में यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे तो यहाँ पर भी देखा जाए तो राहत आपको मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और खासकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है उन लोगों के लिए जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं। यदि आप विदेश यात्रा करने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी कहीं ना कहीं कभी वीज़ा नहीं हो पा रहा था, या कभी कुछ ना कुछ लीगल कारण बन जाता, या कोई ना कोई कारण बन के और रुक जाता था, तो इस समय आप प्रयत्न कर सकते हैं 12 फरवरी से, तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी विदेश यात्रा करने के लिए। और जो लोग अस्थायी रूप से विदेश में जाके बसना चाहते हैं उनके लिए भी, या कुछ लोग जैसे विदेश में रहते हैं परंतु उनको वीज़ा की समस्या, बहुत सारे अलग अलग कार्ड वहाँ बनते हैं अलग अलग देशों में, उनकी समस्या ये मतलब ख़त्म होने वाली, उनकी डेट ख़त्म होने वाली है, तो दोबारा प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो ये सभी कामों के लिए बहुत अच्छा समय है और आप प्रयत्न कर सकते हैं। साथ में जो लोग खेल कूद के क्षेत्र में हैं, या आप कोई कंपटीशन में हैं, तो वहाँ कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलेगी और खेल कूद के क्षेत्र में भी सफलता मिलने वाली है। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं उनको भी इस समय सफलता मिलने की पूरी स्थिति दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में यदि वाद विवाद बन रहा था, लड़ाई झगड़े बन रहे थे, तो इस समय दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आपको शांति देखने को मिलेगी, प्रेम व्यवहार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए धन वृद्धि का कारक और व्यापार को पुनः आगे बढ़ाने के लिए एक मौका है। इस समय आप प्रयत्न कर सकते हैं, जिनका व्यापार रुका हुआ था वो भी प्रयत्न कर सकते हैं, तो व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ में जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग ऋण से परेशान थे, या आप लोन ले चुके थे बहुत ज़्यादा,
तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो लोन से भी मुक्ति मिलेगी और रोग से भी मुक्ति मिलेगी, और जो आपके शत्रु हैं उस शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि ऐसी स्थिति बन रही थी कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं परंतु काम पूरी तरह से, अब जैसे कोई 50% काम हो गया, 90% हो गया, मतलब कुछ न कुछ लास्ट में रुकावट आ ही जा रही थी कि काम पूरा नहीं हो पा रहा था। यदि ऐसी स्थिति थी तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम मेहनत करते हैं, जैसे कोई एक बच्चा है, बालक है, पढ़ाई करता है, तो वो पूरे 1 वर्ष पढ़ाई करता है और लास्ट में देखता है कि जब परीक्षा देने का, एग्जाम देने का समय आया, उस समय वो सब चीज़ें उसे याद ही नहीं आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे कार्यों में भी हो जाती है कि हम अपना काम करते हैं परंतु जिस समय एक्शन लेने की ज़रूरत होती है तो उस समय हम नहीं एक्शन ले पाते, तो कहीं ना कहीं असफलताएं हाथ लगती हैं। तो इसका कई बार कारण क्या होता है? भाग्य, क्योंकि आपने कर्म तो किया परंतु भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आपका काम सफल नहीं हो पा रहा था। तो अब भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम सफल होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ शुक्र आपको देने वाले हैं, परंतु यहाँ पर एक सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि ये जो शुक्र, मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं, यहाँ पर केतु की दृष्टि है। तो केतु के दृष्टि के प्रभाव से कहीं ना कहीं केतु भ्रमित करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। कोई भी निर्णय लेना, कोई भी काम करना, उसमें क्लियर, जो भी काम करिए उसमें क्लियर रहिए कि ऐसा मुझे करना है। पूरी योजनाएं, पूरी प्लानिंग कर लीजिए कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव से बच सकेंगे। और आपको देखा जाए तो अपने जीवन में यदि ये कुछ समस्याएं थी, जैसे मैंने बताए कि ये समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं से छुटकारा के लिए आप भगवान शिव की आराधना पूरे परिवार की कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में ये जो समस्याएं थी उनसे छुटकारा मिलेगा। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और एक बात और भी बता दूं, हमेशा की तरह कि अपनी जन्म कुंडली में मंगल को, शुक्र को और बुध को, ये तीनों ग्रहों को चेक करिएगा। ये कैसी स्थिति में, मजबूत अवस्था में है यदि, तो ये आपको रिजल्ट मिलेंगे, परंतु ये कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर ये रिजल्ट संभव है कि ना मिले या तो बहुत कम मात्रा में मिले। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। या तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव और 50% गोचर। तो गोचर में तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, लाभ देने वाली है, परंतु जन्म कुंडली में कैसी है, दशाएं कैसी चल रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसे जरूर चेक करिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते थे वास्तु से संबंधित, समुद्रिक शास्त्र से संबंधित और अंक ज्योतिष से संबंधित, और भी बहुत सारे, क्या पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे अब बहुत सारे व्रत त्यौहार, अभी जैसे गुप्त नवरात्रि आने वाली है, तो गुप्त नवरात्रि में कैसे आराधना करना चाहिए माता रानी की। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न रहते थे उनके समाधान के लिए मैंने अलग अलग चैनल बना दिए हैं, तो वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। और उनकी लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, और संभव कि चैनल पेज में भी आपको मिल जाए, तो आप जाके ज़रूर चेक करें। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पीड़ित थे, और साथ में जो लोग अपने जीवन में कहा जाए कि ऐसा महसूस करते थे कि मैं कंपटीशन में हार जा रहा हूं, कोई भी कंपटीशन वहां पर हार मुझको दिखाई दे रही है। जो खेल कूद के क्षेत्र में हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उनको सही समय में सही जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।